नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चलो कब्र की ओर, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फिलहाल एंथोनी को ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लगाना था। काउ एंथोनी, वो वहां पर एक घबराई भागती लड़की है। कोई जालिम उसे खत्म कर देने को उसके पीछे पड़ा है। ये घटना आत्महत्याओं के दौर से कुछ अलग हटकर है। इस बार मामला हत्या की कोशिश का है और मैं इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। थर आ चाकू से मारेगा उसे। वो कोई सब्जी तरकारी नहीं, इंसान है, एक जिंदा इंसान। धम हम एंथोनी को लड़की की ओर से हमले की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी। थर वो मुझे सब्जी तरकारी समझे तो इसमें तुम्हें क्या एतराज है? उफ, काऊ कमाल है, मारने वाले को बचा रही है और बचाने वाले को मार रही है। तुम उसे छुओगे भी नहीं। अरे कमाल है प्रिंस, ये चक्कर क्या है? काऊ ये तो मुझे कोई घन चक्कर लगता है। नहीं, रुक जाओ चेरी, तुमने इसे पहचाना नहीं, उस पर हमला मत करो। तुम एंथोनी हो ना, वही जिंदा मुर्दे जिसका किसी को पता नहीं कि कहां से आता है कहां जाता है, अपराधी जिसके नाम से थर थर कांपते हैं, जिसके आने से पहले मौत की तरह करकसाता एक कौवा आता है। हाँ हूं, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मेरा कोई डर नहीं। गिरहबान छोड़ लड़की, अब गिरहबान पकड़ने की बारी मेरी है। बता, क्यों मारना चाहता था इसे, और आखिर ये चक्कर क्या है? मैंने तुम्हें मारा और इसने मुझे। क्या लगती है तेरी मेरी बहन? तो गोया भाई बहन का कत्ल करने पर तुला है। मैं मजबूर था एंथोनी, कुछ देर पहले तक मजबूर था। सोचा था इसे खत्म करके खुद को भी खत्म कर दूंगा। अपने बाद मैं इसे अकेली रहने को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। काऊ इसे बोलो अपनी कहानी फ्लैशबैक में बताए। जो कहना है साफ साफ कहो। एंथोनी, मैं कानून के साथ साथ अपनी बहन का भी गुनहगार हूं। मेरा नाम अजय है। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। अपना और बहन का पेट भरने के लिए मैंने मेहनत मजदूरी की, अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तलाश की, जो नहीं मिली। मैं निराश हो गया, अपराध का रास्ता पकड़ लिया। मगर आज जब उसी बहन की राखी की सौगंध लेकर मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूं, तो बैडमैन मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मैं आत्महत्या कर लूं, और मैं अपनी बहन को मारकर वही करने वाला था। काऊ लो, ये केस भी आत्महत्या का ही निकला। तुम्हारी भूल ये है कि तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार बैठे। तुम ये भूल बैठे कि जिंदा रहने के लिए फील गुड फैक्टर की जरूरत सांस से भी अधिक होती है। यस, फील गुड फैक्टर। तुम जमीन पर रहते हो तो क्या हुआ, चांद को पाने की तमन्ना करो। ये पागलपन नहीं, ये फील गुड फैक्टर है। किसी ने आसमान से तारे तोड़ लाने की बात की तो लोगों ने उसे पागल प्रेमी कहा होगा, मगर वास्तव में इस फुल गुड फैक्टर में उस पागल प्रेमी को जबरदस्त आत्मविश्वास था कि वो चाहेगा तो ऐसा कर लेगा। पानी से डरने वाले कभी तैरना नहीं सीख सकते। मुसीबतों से घबराने वाले कभी मुसीबतों से बाहर नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भागना नहीं, उससे फाइट करना सीखो। काऊ एंथोनी, आज क्या सीख कबाब खाकर कब्र से निकले थे? और प्रिंस की बात सुनकर एंथोनी अपनी हंसी नहीं रोक सका। एंथोनी, तुम हंस रहे हो?
मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि इंसान अपनी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए पैसे और भौतिक वस्तुओं की ओर भागता है, मगर नैतिक शिक्षाओं की बलि चढ़ा देता है। तुमने जो सीख मुझे दी है एंथोनी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। कहाँ जा रहे हो? अपने भूल सुधारने जा रहा हूं। जिसे मारना चाहिए था उसे मारने जा रहा हूं। एंथोनी, उसे रोक लो। वो बैटमैन से टक्कर नहीं ले पाएगा। तुम घर पर उसका इंतजार करो, वो तुम्हारे पास सही सलामत पहुंचेगा। बैटमैन पहुंचने देगा तभी तो पहुंचेगा। एक चाकू लेकर तू मेरा गैंग खत्म करने आया है। आज मुझसे डरना बैटमैन, क्योंकि आज मैं मौत का डर घर पर छोड़कर आया हूं। बैटमैन, इसे गोली तुम मारोगे या मैं मारूं? और मेरे हाथ में सिर्फ चाकू मत देख, इसे देख। हैंड ग्रेनेड, ये तुझे कहां पर मिला? बैटमैन, इसका तो सेफ्टी पिन भी निकला हुआ है। ये तो पागल हो गया है। भागो बेवकूफो, हैंड ग्रेनेड यहां नहीं, यहां है। धाड़ काऊ। आ ये वन मैन आर्मी कौन है जो हमारी धुलाई कर रहा है? अरे, इसे भूनते क्यों नहीं? काऊ। एंथोनी, इन्हें अपनी मंशा पूरी कर लेने ही दो। ठीक है, मगर तू तो बच। धाय धाय काऊ। मुझे कौन मारेगा? अरे, इतनी गोलियां खाकर भी ये अभी तक खड़ा है। अभी गिरेगा बैटमैन। मगर बॉस, वो अंदर वाला बम क्यों नहीं फटा? ये तो सिर्फ बम की शक्ल का खोल है। इसे भूनो। अब तुम भूनोगे नहीं, बल्कि मेरे हाथों से धुनोगे। आ ये कैसी आग है? ये ठंडी आग है जो जलाती नहीं, तड़पाती है। स्क्रिस। ये ठंडी आग नहीं, ये तो नरक की आग है। हाँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो। अगले दिन डीसीपी इतिहास को उन सब की लाशें सड़क पर पड़ी मिली। इनके चारों ओर ठंडी आग से बनी क्रू आकृतियां साबित कर रही हैं कि ये सब एंथोनी के शिकार हुए हैं। माइकल गंभीर बीमारी का शिकार हुआ था। उसे मौत अपने चारों ओर दिखाई पड़ रही थी। मौत के बीच कुमलाया हुआ दिख रहा था अपनी पत्नी जूली का चेहरा। उसके बाद जूली का क्या होगा? 25 लाख। हत्यारे को पकड़वाइए और 25 लाख रुपए का इनाम पाइए। माइकल अखबार में छपे उस विज्ञापन को देख रहा था। उसके मस्तिष्क में एक गहरी उथल पुथल जन्म ले रही थी। मेरी मौत के बाद ये 25 लाख जूली के काम आ सकते हैं। मैं ये 25 लाख रुपए उसे दिलवा सकता हूं। अरे, ये क्या? आपने तो जली हुई सिगरेटों का बाजार लगा रखा है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हाँ, मगर अब ये खाली हो चुका है जूली। डीसीपी इतिहास को मिला वो गुमनाम फोन। क्या? कौन हो तुम? सेठ लक्ष्मी प्रसाद के भाई दुर्गा प्रसाद के हत्यारे के बारे में कैसे जानते हो, जिनकी बॉडी भी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है? आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए और मुझे भी आम खाने दीजिए। हत्यारा हाथ लगने के बाद वो 25 लाख रुपया आपको कब और कहां पहुंचाना है, ये मैं एक पत्र के जरिए आपको बताऊंगा। हत्या किस तरह से, क्यों और कहां की गई, फोन करने वाले ने पूरा किस्सा बयान किया था। हाँ, ये सब तो ठीक हो गया है। उनकी कार और मोबाइल उसी जगह से मिले हैं। इसी से पुलिस को उनकी हत्या का शक था। मगर हत्यारा है कौन? हत्यारे का नाम सुनकर डीसीपी इतिहास के पांव के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई थी। और नहीं, ये झूठ है। माइकल किसी का कत्ल नहीं कर सकता। सेठ दुर्गा प्रसाद का अपहरण पैसों के लिए हुआ। तुम्हारे पति को ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है, मगर पैसा मिलने से पहले ही दुर्गा प्रसाद ने भागने की कोशिश की और तुम्हारे पति के हाथों मारा गया। पुलिस को घटनास्थल से वो हथौड़ा भी मिल गया है जिससे कि हत्या हुई है।
हथौड़े पर माइकल की उंगलियों के निशान है। माइकल ने घटना स्थल पर ही पेट्रोल छिड़क कर शव को आग लगा दी और राख को गटर में बहा दिया। ये एक नृशंस हत्या का मामला है जूली। मैं अपना अपराध कबूल करता हूं। कौन? नहीं, नहीं। हम ओह ओह गॉड, इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। जूली मूर्तिवत सी खड़ी थी। इधर प्रिंस की कर्कशाहटों से मुर्दा कब्र फोड़कर बाहर आ गया था। कौन? ये तूने कैसी खबर सुनाई है प्रिंस? मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकता, कभी नहीं। माइकल ऐसा इंसान नहीं। जूली की शादी के समय मैंने खुद माइकल की जांच की थी। कौन? मगर पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम ही तो कह रहे थे कि आज का इंसान लालच में अंधा हो गया है। हाँ, कह रहा था, मगर मुझे जूली के पास जाना होगा। वो अकेली होगी, वो अकेली होगी। उस वक्त इतिहास उसके पास था। वो ठीक हो जाएगा जूली, भगवान पर भरोसा रखो। मगर मगर ठीक हो जाने के बाद हालात तो ठीक नहीं होंगे। कानून उन्हें हत्या के गुनाह से बरी तो नहीं कर देगा। जूली ने कोई सुगंध महसूस कर ली थी। उफ, ये सुगंध, वही सुगंध। एंथोनी यहाँ है। एंथोनी, तुम कहाँ हो? क्या मुसीबत के इन क्षणों में भी मेरे सामने नहीं आओगे? एंथोनी सचमुच कहीं आसपास है। तड़प कर वहां से चला गया था एंथोनी। नहीं, मैं सामने नहीं आ सकता। मैं जानता हूं कि एक बार अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो फिर ना तुम मुझे छोड़ पाओगी और ना मैं तुम्हें। कौन? एंथोनी, ये क्या कर रहे हो? तुम भावुक हो रहे हो। तुम जानते हो कब्रा कह रहा है चलो कब्र की ओर। एंथोनी कुछ नहीं सुन रहा था। मैं दुनिया के सारे दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम्हें कोई दुख छूकर भी गुजरे ये मुझे गंवारा नहीं। मैं इस दुख के साथ जिंदा नहीं रह सकता। अरे! एंथोनी पेट्रोल से नहा गया। सर, आज मैं इस शरीर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्रिंस कहाँ गया? वो आदमी आत्महत्या पर उतारू है। कोई रोको उसे, कोई है? सर, कब्रा मौजूद था, मगर वो क्यों रुकता? मेरे रास्ते की रुकावट, ये लाश आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरों की भावनाओं को मजबूती देते देते आज मुर्दा खुद उन भावनाओं में बह गया जो मेरा हथियार है। आज एंथोनी पर चल ही गया था कब्रा का हथियार। लाश जलकर राख हो गई तो एंथोनी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसका शरीर या भंग अंग तो उसी के हाथों मारे गए शैतान को खत्म करते ही दोबारा बनते हैं। मगर आज एंथोनी आत्महत्या कर रहा था। सर, भक। रोजाना कब्र में जाता था, मगर आज हमेशा के लिए जा रहा था कब्र की ओर। हवासी सरसराई और तीली बुझ गई। ये क्या कर रहे हो एंथोनी? पागल हो गए हो क्या तुम? होश में आओ। सजा तुम? कौन? हाँ, उसे मैं लाया हूं। प्रिंस जैसे करकसाया, मैं तुरंत सजा बनकर दौड़ी चली आई, क्योंकि वेणु के रूप में मैं इतनी जल्दी तुम तक नहीं पहुंच सकती थी। शुक्र है कि मैं ठीक समय पर आ गई, वरना तुम आत्महत्या कर लेते। ओह नहीं, इस समय भावनाओं में बहना मुझे महंगा पड़ता। मैंने प्रिंस की चेतावनी को नजरअंदाज किया। कौन? दुष्ट कब्रा यहीं पर मौजूद है। ओह शैतान कब्रा, तुम्हें राख होना ही होगा। ओह, तो तू है वो शैतान जिसने शहर की आबोहवा को खराब किया है और जो लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें मौत के हवाले कर रहा है। इन सब के पीछे तेरा मकसद क्या है? थस। अरे, ये तो अशरीरी है, एक आत्मा। हाँ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो पहले ही मार दिया गया हूं।
कौन लोग थे तुम्हारी मौत के जिम्मेदार? ये पूरा समाज मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं आंगनबाड़ी आश्रम में आराम से यौगिक क्रियाएं करता था। समाज के साथ रहने और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की दुहाई देकर मुझे फंसाया गया। मैं सामाजिक जिम्मेदारियों में नहीं फंसना चाहता था। मैं योगी बनना चाहता था, योगी डिकोस्टा। मगर जबरदस्ती चर्च में ले जाकर मेरी शादी कर दी गई। मुझे तेज तर्रार एवं लड़ाकी लड़की मिली। मैं दाल रोटी की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि आखिर मैं अपनी बीवी को मारकर मैंने भी आत्महत्या कर ली। ये पूरा समाज मेरी मौत का जिम्मेदार है। उसी के कारण मैं कब्र में गया, मगर मरकर भी चैन ना मिला। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं सबको कब्र की ओर भेजूंगा। अपने यौगिक क्रियाओं के बल पर मैंने लोगों की भावनाओं को अपना हथियार बनाकर उन्हें कब्र की ओर भेजा, मगर तूने मेरी राह रोकी। अब तू नहीं बचेगा। भकाक। थर। आत्मा की लड़ाई आत्मा से होनी चाहिए, तुम मुझसे लड़ सजा से। काउ। एंथोनी, इसे भी सीख कबाब क्यों नहीं खिलाते? ओह, और रुको सजा, ठहरो। इसे मेरी मौत चाहिए। अगर इससे इसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसे मेरा शरीर समाप्त करने दो। कबरा, उठाओ मसाल और मुझे फूंक कर एक योगी की कर्तव्य को भी फूंक डालो। तुम योगी ही बनना चाहते थे ना? योगी ना बनने से दुखी होकर तुमने आत्महत्या कर ली, जबकि योगी तो तुम शादी के बाद भी बने रह सकते थे। वास्तव में योगी बनने से पहले उपयोगी बनना आवश्यक होता है। किसी योगी ने ही कहा है कि जो अपनी उपयोगिता खो देता है वो फेंक दिया जाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु। तुमने गृहस्थ आश्रम की उपयोगिता को नहीं समझा, इसलिए स्वयं तुम्हारी आत्मा ने ही तुम्हारे शरीर को कब्र में फेंक दिया। तुम्हारी मृत्यु का जिम्मेदार ये समाज नहीं, तुम स्वयं हो। अब भी जो कुछ तुम कर रहे हो वो योग कर्म नहीं, राक्षस कर्म है। ये पाप तुम्हें नरक का रास्ता दिखाएगा। उठाओ मसाल और फूंक डालो मुझे। नहीं नहीं, उफ, ये मैं क्या कर रहा था? मैं भूल कर रहा था। मेरा गुनाह अक्षम्य है। मैं पश्चाताप करूंगा। मैं अपनी जादुई किरणों का प्रभाव खत्म कर रहा हूं। अब इन किरणों के प्रभाव में पड़कर कोई नहीं कहेगा कि चलो कब्र की ओर। वो चला गया। एंथोनी, ये तुमने कैसे किया? प्रिंस ने मुझे सही समय पर रोक दिया। दरअसल कमजोर इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को आत्महत्या करने की प्रेरित करती है। अगर अपनी इच्छा शक्ति को चट्टान की तरह मजबूत एवं दृढ़ बना लिया जाए और मुसीबतों से भगाने के बजाय अगर हम उससे जूझने की प्रवृत्ति अपने मन में पैदा करें तो आत्महत्या का विचार दूर दूर तक भी हमारे मन में नहीं आ सकता। कुछ क्षण के लिए मैं भी कमजोर हो गया था। परिणाम स्वरूप मैं भी आत्महत्या पर उतारू हो गया था। मैंने कबरा की इच्छा शक्ति को उसकी कमजोरी का एहसास भुला दिया। इस प्रकार वो मुक्त हो गया। प्रिंस, एक आत्मा से टक्कर लेने के लिए ही तो मुझे यहाँ लाया था। अब मैं भी चली। काऊ। हाँ, मैंने सोचा एक से दो भले, मगर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। प्रिंस, मैं जानना चाहता हूँ कि माइकल का क्या हुआ, और इस बार मैं जूली के पास नहीं जाऊंगा। मैं इतिहास से मिलूंगा। तू उसे थाने से बाहर लेकर आ। काऊ। हाँ, मैं जानता हूँ जूली तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करती है। इतिहास खुश था। दरअसल माइकल ने हत्या नहीं की थी। हत्यारा दुर्गा प्रसाद का भाई लक्ष्मी प्रसाद ही था, जिसने अंतरात्मा की आवाज पर अपना गुनाह कबूल कर लिया है। माइकल खुद को हत्यारे के रूप में पेश करके 25 लाख रुपया जूली को दिलाना चाहता था, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन की बात सुनकर वो निराश हो गया था। और सौभाग्य से उसका ऑपरेशन भी सफल हो गया है। वो अब खतरे से बाहर है। वो देखो, जूली खुश है, और उसे खुश देखकर मैं भी खुश हूं। जूली को एक बार फिर हुआ था एंथोनी की मौजूदगी का एहसास। ओह, तुम फिर से आए थे?
इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।